गुना जिले के बमोरी ब्लॉक अंतर्गत सोनखरा गांव में 19 दिसंबर को सरकारी जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में पुलिस अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गांव में जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को दोनों पक्षों ने एसपी अंकित सोनी को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। खास बात यह रही कि दोनों ज्ञापनों में किसी एक व्यक्ति के बजाय समस्त ग्रामवासी का उल्लेख किया गया है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि सरपंच और उनके परिवार ने गांव में आतंक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। उनके अनुसार घटना के मुख्य आरोपी ने फरसे से हमला किया, जिससे बुजुर्ग शंकरलाल धाकड़ गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मुख्य आरोपित को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोप है कि कई अन्य आरोपित भी खुलेआम घूम रहे हैं। गांव में असुरक्षा का माहौल है। दूसरी ओर सरपंच से जुड़े पक्ष ने पुलिस को दिए ज्ञापन में अपनी दलील पेश की। उनका दावा है कि गांव की सरकारी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। शुक्रवार को जब ठेकेदार वहां सरकारी इमारत का निर्माण शुरू करने पहुंचे तो कब्जाधारियों ने सरपंच और सचिव के साथ मारपीट शुरू कर दी। सरपंच पक्ष का कहना है कि जब पुलिस कुछ लोगों को थाने लेकर गई, तब पीछे से उपद्रवियों ने एक युवक अवधेश को घेर कर पीटा। घायल बुजुर्ग के संबंध में उन्होंने दावा किया कि उनके साथ मारपीट हुई ही नहीं है, बल्कि वो तो ज़मीन पर गिरकर घायल हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर बिना जांच किए गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का इल्ज़ाम लगाया। इस पूरे घटनाक्रम पर एसडीओपी विवेक अष्ठाना ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि गांव में सरकारी स्कूल के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस जब मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही थी, तभी गुना से 3 गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर मारपीट शुरू की। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया और चर्चाओं में चल रहे थार गाड़ी से कुचलने के आरोपों को पुलिस ने सिरे से खारिज किया। प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल तैनात किया है और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। एसपी साहब को अभी तक कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। कल आरोपी खुले घूम रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं पकड़ा गया। और जो हमारे वो दादाजी हैं, उनकी हालत और गंभीर होती जा रही है और अभी उनको कोई मुख्य आरोपी अभी फरार है। और क्या घटना हुई थी पूरी? जो उनने लट्टों से और उनसे फरसों से उनको मारा था ना, उसके बारे में एसपी साहब को सब पता है और हम उसके लिए आए हैं आवेदन। क्या हो गया? हम तो घर पे ही थे। घर पे थे, हमें लिए पता नहीं था। कोई विवाद नहीं था। गुंडी लेके आए थे, तार गाड़ी थी, 3 गाड़ी थी और 2 स्विफ्ट गाड़ी आकर उनने डायरेक्ट खुला नंगा वो किया फरसों से और तलवारों से जो भी मिला उसको हमारे दादाजी ने फरसा मार दिया और उनकी गंभीर हालत थी। उनने वहीं पे। क्या नाम है दादाजी का? शंकरलाल धाकड़। अभी कहाँ है वो भोपाल रेफर कर दिए गए। एसपी साहब ने गंभीर हालत बताई थी कि इनको भोपाल। आपकी क्या मांग क्या आया? हमारे एसपी साहब से मांग है कि सख्त कार्रवाई, मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तार की जाए। कौन है मुख्य आरोपी? अवधेश धाकड़ जो लेके गया था गुंडों को और इनके परिवार वाले। किस जगह घटना है? क्या घटना सोन करा उनका ये कहना है कि आपने सरकारी जगह पर कब्जा कर रखा है। नहीं ऐसा कोई उसका मैटर ही नहीं है। शंकरलाल धाकड़ को उसकी उस जगह थी सरकारी विवाद वाले तो सब बमोरी थाने में बैठे थे, जितने नहीं तो वहाँ पे बैठे थे। हमारे घर पे आके मारा गया। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है ना? क्या अवधेश धाकड़ और कुछ अभी संजीव और जो थार गाड़ी और जो लेके आए थे गुंडे, वो तो खुले अभी घूम रहे हैं और हमें अभी धमकी दे रहे हैं। और जी पक्ष झूठा पक्ष आ गया एक तरफ बताने के लिए कि आरोपी तो उनकी तो हालत गंभीर है। अभी तो उनका जो पता नहीं है, एसपी साहब ने भोपाल रेफर किया था, उन्होंने गंभीर हालत बताई थी कि जहाँ पर नहीं रोक सकते उनको भोपाल ले। क्या नाम है तुम्हारा? गिरिराज धाकड़। मैं ग्राम सोनखरा रहता हूँ। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि कल बमोरी के सोनखरा ग्राम में एक जो घटना हुई थी, है ना, उसमें प्रशासन के द्वारा हाई स्कूल की एक बिल्डिंग अलॉट हुई है। उस पर गांव के जो दबंग हैं उनका कब्जा था। प्रशासन उसको हटाने गया था कब्जे को, तो उससे पहले भी उसको हटा चुका था, लेकिन दबंगों ने फिर से कब्जा कर लिया था। अभी ठेकेदार अपनी पुलिस की सहायता से वहाँ पे बिल्डिंग भवन का निर्माण करने के लिए गए थे, तो उनने सरपंच को भी बुला लिया वहाँ पे, और सचिव और इंजीनियर और जो मुख्य सचिव थे, वो सब लोग वहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे जिन लोगों का कब्जा था वो आते हैं और सरपंच और सचिव और सरपंच प्रतिनिधि इनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब मारपीट के जवाब में
वो क्या करते हैं, जो अपने टीआई साहब थे बमोरी थाना के, वो उनको सचिव को और सरपंच को थाने ले जाते हैं। अब थाने ले गए तो उसके थोड़ी देर बाद इनका जो पक्ष है, जो दबंगों का जिनने कब्जा कर रखा था, वो उत्पात मचाना शुरू करते हैं गांव में। अपनी छोटे भाई हमारे छोटा भाई अवधेश, उसको जो कि गुनाह से गांव पहुंचा था, उस समय उसको पता चला कि गांव में ऐसा हो रहा है, तो वो जैसे ही पहुंचा तो उसको पकड़ा उनने और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बदले में जब जो दंगा हुआ, भगदड़ मची, उसमें इनका एक व्यक्ति गिर के घायल हो गया, उसको सर में चोट आ गई। और उसके उसमें एसपी साहब ने अपने ऊपर ऐसी धाराएं लगा दी जो कि गंभीर धाराएं हैं, जबकि जो निर्दोष जिन व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तुरंत, वो उस समय घटना के स्थल पे थे ही नहीं, क्योंकि टीआई साहब के साथ 3 लोग उनमें से थाने में थे बमोरी में, और एक टीचर हैं वो अपनी शाला में थे, और 2 लोग अपने खेत में मक्का निकलवा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में उन लोगों का आरोप है कि गुनाह से कुछ लड़के बुलाए गए हैं, उनने मारपीट करी है, देखो, घर में घुस के लूटपाट करी है। गुनाह से बुलाने की बात यह है कि जब किसी के बिना उस पर अत्याचार वो किया गया, जैसे प्रशासन काम कर रहा था, है ना, प्रशासन काम कर रहा था, और जब उनके पिताजी को और भाई को पीटा जा रहा है तो क्या करेगा व्यक्ति? उस समय अपने खुद के वाहन से वो गया, और जैसे ही वो पहुंचा तो इन लोगों ने उसको घेर लिया। अब जब घेरा तो फिर वो उसने अपने बीच बचाव के लिए जो भी किया, उसमें इनकी भगदड़ में जो व्यक्ति गिरा और उसको सर में चोट आ गई। आप लोगों की क्या मांग है इस पर? हमारी मांग एसपी साहब से ये है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, और जो निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा गया है, इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगा गई हैं, उनको हटाया जाए। यही हमारी मांग है। कल दोपहर की बात है, जो शासकीय ज़मीन थी जिन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया हुआ था सोनखरा गांव में, उसका लेआउट होना था। लेआउट के लिए पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर गए थे। जब वहां पर कुछ विवाद की स्थिति बनी और थाना बमोरी में सूचना मिली कि ऐसे यहाँ पर विवाद हो सकता है, तत्काल थाना प्रभारी बमोरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे और उस विवाद को मौके पर ही शांत लगभग करवा दिया था, और दोनों पक्षों को लेकर दोनों पक्षों को बमोरी थाने बुलवा दिया था, और उभय पक्षी प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच में एक पक्ष के जो व्यक्ति थे, उनके कुछ रिश्तेदार और बच्चे वगैरह गुनाह रहते हैं, यहाँ से वो लोग 3 गाड़ियों में भर के और वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने 9 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। एक व्यक्ति इसमें गंभीर घायल है, जो कि रात से ही अस्पताल में एडमिट है। एक गाड़ी है, थार गाड़ी, वो सीसीटीवी फुटेज में भी आई, जो वहाँ पे देखी गई थी। आरोप है कि उससे कुचलने की कोशिश की गई थी। थार गाड़ी का एक तो हम लोगों ने पता कर लिया गाड़ी किसकी है, बाकी यदि अभी इस तरह के तथ्य आए नहीं है, ना किसी ने इस तरह का बताया है कि कुचलने की कोशिश की गई है। FIR भी जो हुई है उसमें इस तरह की बात अभी आई नहीं है, लेकिन हम लोग साक्ष्य संकलित कर। अभी कितने लोग राउंड अप कर लिए? अभी हम लोगों ने इस प्रकरण में 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया, जिन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया गया।